अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माह रबीउस सानी या रबीउल आखिर हमें याद दिलाता है हमारे अकाबिरीन की, हमारे असलाफ़ की। वैसे तो हर महीना याद दिलाता है, क्योंकि हर महीने के अंदर कोई ना कोई हमारे बुज़ुर्ग अकाबिर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। रबीउस सानी वो महीना है जिस महीने में दो बुज़ुर्ग आइमाए कराम में से सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और 7 और 9 तारीख़ें इन अकाबिरीन के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की हैं। जो 7 तारीख़ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की और 9 तारीख़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हम्बली मसलक के इमाम हैं और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मालिकी मसलक के इमाम हैं। ये पूरा दीन फ़िल्टर होकर हमको इन आइमाए कराम के ज़रिए से पहुँचा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वो ज़ात थी कि जिन पर खलीफा मोतसिम बिल्लाह ने बड़े जुल्म ढाए थे, कैद कर दिया गया था और 2.25 साल 28 महीने बामशक्क़त कैद, 28 महीने तक बामशक्क़त कैद, पाँवों में जंजीर बांध करके रखा गया था और जंजीर से जकड़ दिया जाता और फिर चलने के लिए कहा जाता। और जो पाँव उठा नहीं सकते थे, कोड़े मारे जाते और इतने कोड़े मारे गए कि लहू लहान हो जाया करते थे। किस चीज़ की सज़ा? दीन को हक़ बताने की, दीन को समझाने की सज़ा। 28 महीने तक बामशक्क़त कैद के अंदर मुब्तला थे और बिलाखिर इसी हालत में 7 रबीउस सानी को इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो 9 रबीउस सानी को इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत, सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में दर्स दिया करते थे, लोगों को दीन की तालीम देते थे। अदब और एहतराम इतना था कि मदीना मुनव्वरा में रहने के बावजूद भी मदीने की गलियों में किनारे किनारे से, गली कूचों में, कोने से सिमट सिमट करके जाया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह से हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हों और आपका कदम मुबारक पड़ा हो और इमाम मालिक का कदम उसके ऊपर पड़ जाए। तो
किनारे किनारे से लग करके जाते थे। वालिहाना मोहब्बत इतनी कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक हज किया, फ़र्ज़ हज, उसके लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए और बाकी पूरा वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मदीने से निकलूं और मुझे मौत आ जाए। इतनी मोहब्बत करने वाले ये अल्लाह के वली हैं भाई, अल्लाह के वली। और अल्लाह के वली कौन होते हैं? जब इंसान जो है बहुत इबादत करता है, बुरे कामों से बचता है, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ देता है, अल्लाह की ज़ात में अपने आप को फ़ना कर देता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करता है, आपकी इताअत करता है, तब अल्लाह का दोस्त और उसका प्यारा बन जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ऐसे लोगों को वली कहा जाता है। वली से कभी कभी ऐसी बातें सरजद हो जाती हैं जो औरों से नहीं होती, और उन बातों को करामत कहा जाता है। ये अल्लाह के वली अल्लाह की ज़ात में अपने आप को फ़ना कर देते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बरकत से अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह का गुस्सा और अज़ाब टल जाता है, आफतें दूर हो जाती हैं, और उनकी बरकत से दुआएं कबूल की जाती हैं। इसी तरह समझ लो आप, जैसे दुनिया में इलाज के लिए डॉक्टर्स रहते हैं, हर किस्म के हर आजू के लिए मखसूस डॉक्टर रहते हैं, आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, ENT, गैस्ट्रो, फला हार्ट स्पेशलिस्ट। तो जो जिस्मानी बीमारी होती है उसके जो मुआलिज होते हैं उनको डॉक्टर या तबीब कहते हैं। इसी तरीके से रूहानी बीमारियां भी होती हैं, रूहानी और दिल के जो बीमारियां होती हैं उसके जो मुआलिज होते हैं, उसके इलाज करने वाले, उनको औलियाए कराम कहते हैं, वली अल्लाह कहते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी पहचान बता दी। ये कौन लोग हैं? ये वली अल्लाह कौन हैं? ये औलिया अल्लाह हैं कौन? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोग हैं जिनकी ज़ियारत करके तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह के वली हैं। बस यही वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह रहम करम के फ़ैसले करता है, अल्लाह इनामात की बारिश करता है, अल्लाह रहमतों को भेजता है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे हैं और बहुत सारी बातें हैं औलिया अल्लाह की, लेकिन मुझे मखसूस एक उन्वान की तरफ आना है, और उसके लिए मैं चंद बातों को बताकर आगे बढ़ता हूँ। सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में बंद हैं, रमज़ान का महीना है, रोज़ाना कुरान पाक का एक पारा हिफ्ज़ याद करते हैं, रोज़ाना कुरान पाक का एक पारा हिफ्ज़ याद करते हैं, और तरावी में रात को खड़े रह करके सुनाया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये वली अल्लाह हैं, इनको वली अल्लाह कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद फरमाते हैं, जब मैं बाज़ार में जाता तो अपने कानों में रुई ठोस लिया करता था, और उसकी वजह क्या बताई कि ये रुई क्यों ठोसते हैं? लोगों ने पूछा कि हज़रत ये रुई क्यों ठोस लेते हैं? तो कहा, मेरा जो याददाश्त है, मेरा जो हाफिज़ा है, मेरी जो मेमोरी है बहुत कवी है, बहुत तेज़ है, जो भी मैं सुनता हूँ वो याद हो जाता है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि जिन कानों के साथ मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनता हूँ या सुन रहा हूँ, उन कानों में दूसरी कोई आवाज़ इसके अलावा ना पड़ने पाए, क्योंकि याददाश्त बहुत तेज़ है, सब याद हो जाता है। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो आने वाले लोग होते थे, उनके यहाँ नमाज का बड़ा एहतमाम होता था। देखो,
अल्लाह का वली वही है जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मानने खुद भी करे और दूसरों को भी तलकीन करे। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ का माहौल देखो, मैं वली अल्लाह के बारे में बता रहा आपको, वली अल्लाह जो है उनके बारे में। थाना भवन के अंदर हज़रत तशरीफ़ फरमा होते थे, वहीं सारा सिलसिला होता था, लोगों की इस्लाह की जाती थी, खानकाह रहती थी हज़रत की। वहाँ पर माहौल कैसा बना हुआ था कि एक रुमाल गिर गया किसी का, किसी ने नहीं उठाया, 3 दिन तक वो रुमाल उसी जगह पर पड़ा रहा। ये माहौल की वजह से किसी को चुराने की जो है हिम्मत नहीं होती थी, और उसी वजह से वहाँ दस्तूर ये था कि हुजरों के अंदर कोई ताला न लगाए, इसलिए कि कोई सेंस ही नहीं है। वो इस तरह का माहौल बन जाता था कि जहाँ पर कोई भी चीज़ पड़ी रहे, गिरी रहे, उसको तरफ कोई तवज्जो ही ना देता था। अल्लाह अकबर, ये वली अल्लाह हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं। सीधे हज़रत वहाँ उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, कैसी शख्सियत। ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और फरमाया, उमर तुम बयान बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा बयान हमारे सहाबा को बहुत पसंद है। क्या बात है, ये अल्लाह के वली होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अहयाउल उलूम लिखी है, इतनी बड़ी किताब है ये कि इस किताब का मुताला किए बगैर कोई भी आलिम जो है मुकम्मल नहीं होता। जब तक कि अहयाउल उलूम ना पढ़ ले, उस वक्त तक जो है वो आलिम नहीं बनता। जब उन्होंने किताब लिखी अहयाउल उलूम, तो वक्त के जो उलमा थे उन्होंने कुफ्र का फतवा लगा दिया, कहा ये किताब गलत है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हैं। तो उलमा ने क्या किया, फतवा लगा दिया। और जो शहर का काजी था, मुफ्ती अबुल हसन जिसका नाम था, उसने हुक्म दिया कि जितनी किताबें आ चुकी हैं मार्केट में अहयाउल उलूम की, सब जमा करो और सबको आग लगा दो। ये किया। उसके बाद जो मुफ्ती शहर था, उसके ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, और देखता क्या है कि इमाम गज़ाली जो हैं घुटनों के बल खड़े हुए हैं, घुटने टेक कर अल्लाह के नबी के सामने खड़े हुए हैं, और अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक भी खड़े हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम गज़ाली के हाथ में किताब थी अहयाउल उलूम, कहा, पूछा कि ये क्या किताब है? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब मैंने लिखी है। अल्लाह के नबी ने उस किताब को देखा और फरमाया, ये बड़ी प्यारी किताब है, कितनी प्यारी किताब है। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दी और कहा, अबू बकर देखो कितनी प्यारी किताब है। गोया अबू बकर सिद्दीक़ भी उसको देख रहे हैं, उमर फ़ारूक भी उसको देख रहे हैं। तो ये ख्वाब कौन देख रहा है? मुफ्ती शहर जो है वो देख रहा है। उस वक्त इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस किताब की वजह से तो लोगों ने और आपके उलमा ने मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। ये लीजिए, ये किताब आप देख के बता दीजिए कि अगर ये किताब को जला देना है तो आप खुद इसको जलाने का हुक्म दे दें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्से में फरमाया, कहाँ है वो बदबख्त जिसने कुफ्र का फतवा लगाया है? फरमाया, अबुल हसन जो शहर का काजी है। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि उसको बुलाओ यहाँ पर, और अबुल हसन को बुलाया गया। वो खुद ख्वाब देख रहा है, उसको बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको 10 कोड़े मारो और डट के मारो। तो उसको कोड़े मारे गए। ख्वाब के अंदर कोड़ों के पड़ने से जो उसकी चीख निकली, तो चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, सुबह होते ही उसने ऐलान करवाया कि ये मेरा डिसीजन, मेरा फैसला गलत था, और वो किताब को मान लिया गया। लेकिन हालत ये हुई
कि जब 10 साल गुजरने के बाद उसका इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसके कपड़े उतारे गए तो कोड़े के पड़ने से जो निशान पड़े होते हैं उसके जिस्म पर वो निशान उस वक्त तक मौजूद थे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वली हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। एक मस्जिद के अंदर उलमाए कराम बैठे हुए हैं और एक हदीस पर बहस हो रही है कि हदीस की सनद क्या है, और सब ये कह रहे हैं कि यह हदीस सच्ची है, यह हदीस सच्ची है, यह हदीस सही है। एक शख्स अल्लाह का बंदा, आशिक़ रसूल, अल्लाह का वली एक कोने में बैठा हुआ है और उन लोगों से ये कहता है कि लोगों यह हदीस गढ़ी हुई है, यह हदीस मनगढ़ंत है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नहीं है। तो सारे उलमा बैठ कर के फैसले कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई तुझे कुछ मालूम है, ये सारे लोग उलमा हैं, ये सारे बड़े बड़े चोटी के उलमा हैं, ये सब सनद से बात करते हैं। तो कहने लगे कि भाई मैं तो ये सब चीज़ों को नहीं जानता, मेरे सामने तो साहब हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं और ये फरमा रहे हैं कि ये बता दो लोगों को कि ये हदीस मनगढ़ंत है, ये हदीस मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। ये अल्लाह के वली होते हैं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सवार हो गए, किराया देने के लिए नहीं, किराया दो कहा गया, नहीं दोगे तो मारेंगे, मार पीट करके कश्ती वहीं दरिया के अंदर उनको फेंक दिया। यकलख्त कश्ती के आसपास कई मछलियां कूद कूद के आई जिनके मुंह में अशरफी रखी हुई थी। गोया ये वो किराया था जो मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह का ये अदा करने के लिए अल्लाह की तरफ से तय कर दी गई थी। और ये अल्लाह के वली सिर्फ ऐसा नहीं, आप ये समझो मत कि भाई कोई सिर्फ फ़कीर होंगे, गरीब होंगे, वही लोग होंगे। ये तो अल्लाह के वली उलमा में से, ये तो अल्लाह के वली बादशाहों में से, ये तो अल्लाह के वली सिपा सालारों में से, सब में से रहे हैं अल्लाह के वली। वो जो अल्लाह की ज़ात में इतना फ़ना हो जाएं तो अल्लाह विलायत अता कर देता है और उसके बाद उनकी आँख बन जाता है, उनके कान बन जाता है, उनके हाथ और पाँव बन जाता है। बादशाहों में देखिए आप, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर बड़ा बादशाह है। हुजूर अलैहिस्सलाम की 5000 हदीसों का हाफिज है, 5000 हदीसों का हाफिज, और इतना परहेजगार आदमी, रात को सारे उलमा को लेकर बैठता, मसाइल की तहकीक किया करता था, सारे मसाइल की तहकीक करता था। उसके उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जब उनका इंतकाल हुआ तो वसीयत करके गए थे कि मेरे जनाजे की नमाज वही इंसान पढ़ाएगा जिसने अपनी पूरी उम्र में बालिग होने के बाद से कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना की हो। ये नहीं कहा कि फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, कहा मेरे जनाजे की नमाज तो वही पढ़ाएगा जिसने तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा ना की हो। और सुबह से शाम हो गई, लोग बैठे हुए इंतज़ार में हैं। शाम अंधेरा होने के बाद एक कोने से एक आदमी निकल के आता है जिसने अपने आप को एक शाल में, कपड़े में लपेटा हुआ है, और आकर के लोगों से कहता है, लोगों सफ़े सीधी करो, मुल्ला जीवन की जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊँगा। जनाजे की नमाज हो गई। नमाज होने के बाद उसने ऐलान किया कि लोगों, उनकी जो शर्त थी कि तहज्जुद की नमाज किसी जिसकी क़ज़ा नहीं हुई हो वही इंसान मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ जिसने कभी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं की। लोगों ने अंधेरे में से थोड़ा सा जो उजाला आया, हल्के से जब रोशनी पड़ी तो क्या देखते हैं, वो कोई और नहीं, वक्त का बादशाह, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, ये वली अल्लाह थे कि अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई। शमशुद्दीन अल्तमिश इतना बड़ा बादशाह, बादशाह वक्त है, अपनी पूरी हयात में असर की सुन्नतें तक क़ज़ा नहीं की,
फ़र्ज़ नमाजों की बात नहीं कर रहे, असर के पहले की सुन्नतें जो आमतौर पर हम नहीं पढ़ते हैं, पूरी ज़िंदगी असर की सुन्नतें क़ज़ा नहीं की। और इन लोगों से सुन्नत रसूल की इत्तबा, हज़रत मौलाना दोस्त मोहम्मद ख़ान, हज़रत मौलाना लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग हैं जिनकी क़ब्रों से जन्नत की खुशबू आती है। सुन्नत के ख़िलाफ़ थूकना भी साबित नहीं कर सकते आप। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी दिन जिस दिन इंतकाल हो रहा है, आखिरी दिन गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया, फेफड़े फट गए हैं। उस दिन भी कुरान के 16 पारों की तिलावत की है। ये वली अल्लाह हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने के लिए एक जगह पर गए और तकरीर के बाद दुआ हो गई। उसके बाद लोग मस्जिद की तरफ जाने लगे। नमाज जमात से हो रही थी। ये पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई कि पहली रकात खड़ी हो चुकी थी। लोगों से मिलने में लोग छोड़ नहीं रहे थे, होता है ना अक्सर मुसाफा करने में, उसमें तो वहाँ तक पहुँच गए मस्जिद तक। लेकिन उस वक्त जबकि पहली रकात खड़ी हो चुकी थी, बड़ा अफसोस जाहिर किया। और अफसोस क्या किया, कहने लगे कि आज 23 साल के बाद तकबीर ओला फौत हुई है। मतलब पूरी ज़िंदगी तकबीर ओला भी फौत ना हो, जो अल्लाह अकबर कह के तकबीर करके जब बांधते हैं नियत, वो तकबीर ओला भी फौत नहीं होती। ये अल्लाह के वली हज़रत मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह लंबा सजदा किया करते थे। किसी ने पूछा इनसे कि इतना लंबा हज़रत, इतना लंबा सजदा, तो क्या फरमाते हैं? कुर्बान जाए हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अकाबरीन की ज़िंदगी पर। फरमाने लगे, रिवायत में आता है कि सजदा करने वाला अल्लाह के कदमों पर सजदा करता है। रिवायत में आता है कि सजदा करने वाला अल्लाह के कदमों पर सजदा करता है। तो जब मैं सजदा करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं अल्लाह के कदमों पर सर रखा हुआ हूँ, इसलिए सर उठाने को भी जी नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह के वली हुआ करते हैं। इसी तरीके से एक और अल्लाह के वली जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए रबीउस्सानी के महीने में, उनके बारे में बहुत करामात हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन हक़ अदा करने के लिए उनके बारे में कुछ बात आप लोगों को बताऊंगा। वो ज़ात हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफ़ात भी इसी महीने में रबीउस्सानी के महीने में हुई थी। ग़ालिबन 11 या 14 रबीउस्सानी के महीने में वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। बुज़ुर्ग शख्सियत, नाम अब्दुल क़ादिर, अलक़ाब मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल आज़म दस्तगीर, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले। और सबसे बड़े कमाल की बात, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग गौस पाक के नाम से जानते हैं, गौसुल आज़म के नाम से जानते हैं, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। वालिदा की तरफ से सिलसिला जो है आपके नसब का हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है, और वालिद की तरफ से सिलसिला जो है इमाम हसन से मिलता है, यानी आले रसूल सैयदा फ़ातिमा की औलाद से हैं। इमाम हसन की नस्ल से आपके वालिद और इमाम हुसैन की नस्ल से वालिदा। और कमाल ये है कि माँ भी वली अल्लाह, बाप भी वली अल्लाह, दादा भी वली अल्लाह। आपके वालिद जो थे हज़रत अब्दुल्ला सोमई, मशहूर वाक़या है, लोगों ने सुना भी होगा, मैं सिर्फ याद दहानी कराता हूँ। एक नहर चल रही थी, पानी बह रहा था एक जगह पर, जो वो होते हैं ना नाले जैसे होते हैं ना, जिसमें से पानी बहता है, तो पानी बह रहा था तो उसी में वज़ू कर लिया।
तो वही किनारे पर वज़ू कर रहे थे, तो एक सेब उसमें बहता हुआ आया। वो सेब खा लिया उन्होंने, और सेब के खाने के बाद एहसास हुआ कि ये सेब तो मेरा था नहीं, तो मैंने खा लिया है, अब इसका क्या करूं। अब हम में से तो हम तो क्या करते भाई, अरे भाई हो गया गलती, उस वक्त एहसास नहीं था, अब एहसास आ गया, अल्लाह से तौबा कर लो, ख़त्म हो। तौबा तो कर ली, लेकिन अल्लाह ने अपना वली बनाना है, अल्लाह के वली हैं। तो क्या किया कि उसी जगह पर जहाँ से पानी आ रहा था, उसके बहाव को देखते हुए उस जगह पर पहुँचे कि भाई कहाँ से पानी आ रहा था। जाकर के देखा कि वो एक बाग से आ रहा था, जिस बाग में जो पानी भर जाता है तो फिर पानी बहता है, तो वो पानी बह करके आ रहा था, और वहीं से वही बाग से कोई सेब टूट करके गिर पड़ा था। जाकर के पता किया कि बाग का मालिक कहाँ है, कौन है। तो वो बाग के मालिक के पास पहुँचे और कहने लगे कि मेरे से गलती हो गई कि ये सेब यहाँ पर था जो मैंने खा लिया, अब मैं उस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो शख्स ने भी देखा कि यार ये आदमी कैसा इंसान है कि एक सेब खाया और उसके लिए ऑल द वे यहाँ तक आकर मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा, उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तकवा देखा, तकवे से समझ में आया कि कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है। तो उसने कहा कि चलो इसको आजमाया जाए। कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बाग को 12 साल तक पानी देना है। मंजूर है? अल्लाह अकबर। सज़ा किस चीज़ की? और क्या बोला जा रहा है कि एक फल मैंने गलती से खा लिया, अब उसकी सज़ा ये है कि तुम 12 साल तक के इस जगह पर पानी दो। ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन अब्दुल्ला सुमई जो हैं मंजूर कर लिया, कहा ठीक है मुझे मंजूर है 12 साल तक। उसके बाद क्या हुआ कि 12 साल के बाद जो है, अब उनका काम क्या था? जड़ों में पानी डालना। मालिक आया और आकर के कहा कि एक सेब तोड़ के लाओ। इन्होंने एक सेब तोड़ के लाया, मालिक ने खाया और कहा कि ये सेब अच्छा नहीं, खट्टा सा है। तुम इतने सालों से बाग की हिफाजत करते हो, बाग को देखते हो, तुमको नहीं मालूम कि कौन से सेब, कौन से दरख्त का फल जो है वो मीठा है और कौन से दरख्त का फल अच्छा नहीं है? तो फरमाया बड़ी प्यारी सी बात, कहा मेरा काम जो है वो जड़ों को पानी देना है, मैं फलों की तरफ मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा, मेरा काम सिर्फ जड़ों तक था। कहा ठीक है। फिर 12 साल मुकम्मल हो गए, फिर गए कि भाई अब 12 साल तो मुकम्मल हो गए, अब मुझे इजाज़त दे दो। कहा ना, अभी भी इजाज़त नहीं मिल सकती, एक और सज़ा है, और वो सज़ा ये है कि मेरी एक बेटी है, वो बेटी अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, उसके साथ तुमको निकाह करना पड़ेगा। अंधी है, ज़बान से बोलती नहीं, आँख से देखती नहीं, पाँव से चल नहीं सकती, उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। या अल्लाह, अब ये कैसी बात है? यानी इंसान, कोई एक लिमिट होती है, कोई एक हद होती है। फिर भी कहा नहीं, सज़ा तो मुझे भुगतनी है, मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। निकाह के बाद कमरे में गए तो देखा कि जिस खातून के बारे में उन्होंने बताया, न तो वो अंधी है, न लंगड़ी है और न गूंगी है। तो भागते हुए आए और आकर के उनसे कहा कि हज़रत आपने तो ये कहा था कि ये अंधी, गूंगी, लंगड़ी है, लेकिन ये तो सही सलामत, सारे आज़ा सही सलामत है। कहा नहीं, मैंने गलत बात नहीं कही थी, मैंने सही बात कही थी। ये वाकई में अंधी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है। वो इसलिए कि कभी इसने अपनी आँख से गलत चीज़ की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा, गलत बात इसने अपनी ज़बान से नहीं निकाली, गलत काम की तरफ इसके पाँव नहीं बढ़े, इसलिए वो अंधी, लूली, लंगड़ी। ये कौन थी? ये हज़रत गौसुल आज़म की वालिदा थी। अब इनका निकाह हो गया,
वालिद के साथ में अब्दुल्ला सुमई के साथ। अल्लाह ने इन दोनों को जो शहज़ादा अता किया वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह शादी के 40 साल के बाद पैदा हुए। आपको मालूम है हज़रत शेख के वालिदा की उम्र 60 साल की थी जब हज़रत शेख पैदा हुए। हमारे यहाँ तो ये है कि आज अगर पहले साल या दूसरे साल में बच्चा ना हो तो सास जो है वो बहू को ताना देना शुरू कर देती है, और कुछ लोग तो बीवियों पर शक करना शुरू कर देते हैं। अरे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, औलाद की तमन्ना ज़रूर करो, इलाज ज़रूर करो, लेकिन ताना मत दो, क्योंकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है। तो हज़रत शेख जो है तशरीफ़ लाए इस दुनिया के अंदर, वालिद और नाना दोनों का साया जो है बहुत छोटी उम्र में उठ गया। अल्लाह ने वली बनाना है। बचपन से ही विलायत के आसार नज़र आ रहे। किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हो? फरमाया कि मैं जब मदरसे जाता था, छोटा था, तो मैंने सुना कई जगह से आवाज़ आती थी कि अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। तो बचपन में ही जो है ये पता चल चुका था कि ये वली अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं। और सबसे बड़ी सादत क्या थी कि यकम रमज़ान को, एक रमज़ान को पैदा हुआ है। कुछ तो होते हैं विलायत जिनको मिलती है दुनिया में, वली जो हैं वो बनते हैं दुनिया में कुछ उम्र में जाने के बाद, अल्लाह विलायत अता कर देते हैं। और कुछ होते हैं जो मादरजाद वली होते हैं, माँ के पेट से वली बन करके निकलते हैं। मादरजाद वली, माँ के पेट से विलायत मिल जाना। अब क्या हुआ कि पैदा हुए रमज़ान की पहली तारीख को, पैदा होते ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अब कहोगे आप कि भाई क्या बात कर रहे हैं फराज साहब कि भाई ये एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि रोज़ा रखना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अपने बंदों को जिनको चुन लेता है उनको विलायत के वो दर्जे अता करता है कि हमारा आपकी अकल नहीं मानती। इलाके के अंदर मशहूर था कि सैयदों के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोज़े रखता है। माँ ने अपने शौहर से, इनके वालिद से कहा कि अजी सुनो, हमारा ये बच्चा जो है शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाता पीता नहीं, दूध नहीं पीता शाम तक, और शाम होने के बाद फिर दूध पीता है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा रोज़ा रख रहा है। तो अबू साले जो थे वालिद, उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हकीम के पास ले जाते हैं, या इसे धूप में रखा करो, विटामिन डी की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि वो रोज़ा रखता हो, इसलिए कि इसके पैदाइश से पहले मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू साले अनकरीब तुझे एक बेटा पैदा होगा, सुन ले, वो तेरा बेटा तो होगा ही होगा, वो मेरा भी बेटा होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जिस तरह मेरी शान नबियों में बुलंद है, उसी तरह से उसकी शान औलिया में बुलंद होगी। औलिया अल्लाह के अंदर ये बहुत ऊंचे मकाम पर जाएगा। अब क्या हुआ, रमज़ान का महीना, पूरा महीना गुजर गया। पूरे इलाके के अंदर मशहूर चांद की 29वीं तारीख थी। मतला जो है अबर आलूद था, मतलब बादल थे, तो चांद नज़र नहीं आया, समझ में नहीं आया कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। आज के ज़माने की वो नहीं थी कि जो है हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए, लेकिन वो वक्त था जब अगर ऐसा मौका आए तो समझ में नहीं आता, क्योंकि चांद नज़र ही नहीं आ रहा था। तो लोगों ने क्या फ़ैसला किया पता है आपको, मस्जिद के अंदर बैठकर, कि भाई ऐसा करते हैं, इशा के बाद तरावी पढ़ लेंगे, सुभान अल्लाह, और सहरी भी कर लेंगे, और फजर पढ़कर अबू सालेह के घर जाएंगे। अबू सालेह के घर जाएंगे और अबू सालेह के घर पे जाकर पूछेंगे कि अबू सालेह कि क्या तुम्हारा बच्चा अभी दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। अगर वो दूध नहीं पी रहा तो रोज़ा रख लेंगे, इसका मतलब रोज़ा होगा, और नहीं तो ईद होगी। सुभान अल्लाह। तो ये करामत जो है पैदा होते ही शुरू हो गई थी। मादरजाद वली थे, शुरू से तरबियत।
वालिदा ने जो है बेहतरीन तरबियत की थी। माँ ने सिखाया बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। बचपन में जो है सफ़र पे जो है जब इल्म के हासिल करने के लिए थोड़े से लड़कपन का वक्त आ गया तो सफ़र में निकले। माँ ने जो है 40 अशरफियाँ सदरी के अंदर जैकेट में सी दी थी और कहा था, तलकीन की थी कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। उस काफ़िले में जिसके साथ जा रहे थे तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सब माल लूट लिया। इनके पास भी चलते चलते कुछ डाकू आए और पूछा, क्या लड़के तेरे पास भी कुछ है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। क्या है तेरे पास? कहा मेरे पास इतनी इतनी अशरफियाँ हैं, मेरी माँ ने जो है मेरी जैकेट में सी दी है, सदरी में सी दी है। हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। फिर किसी ने कहा कि चलो देखो तो सही। जब वो सदरी को उधेड़ा गया तो उसके अंदर जो है, जब उसको उधेड़ा गया तो उसके अंदर से वो अशरफियाँ जो है वो निकलना शुरू हो गई। जब उसको देखा उन अशरफियों को तो सरदार के पास गए और कहा कि ये लड़का जो है इसके पास से निकली है। तो लड़के से पूछने लगे कि जब तूने इतना छुपा करके इसको लेकर आया था तो हमको बताया क्यों? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कभी भी झूठ ना बोलना। संगदिल इंसानों के आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चा, अनोखा बच्चा, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता और हम अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं। वो पूरे के पूरे गिरोह ने हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। सबसे पहली तौबा इन लोगों ने की थी। डाकुओं के पूरे गिरोह ने जो तौबा की है, ये सबसे पहली तौबा हज़रत शेख के हाथों पर की गई। अच्छी माएँ अच्छी औलाद की ज़मानत है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि माँ अगर फ़ातिमा है तो औलाद हसन और हुसैन होगी, माँ अगर आमिना है तो औलाद मोहम्मद होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तरबियत होगी। क्योंकि बच्चा शुरू में वो तरबियत का मोहताज होता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, माँ की तरबियत क्या थी? मदरसे से आए और आते ही बच्चे को भूख लगती है। बेटा, माँ को पूछ रहे हैं, अम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा, बेटा खाना माँ नहीं देती, खाना तो अल्लाह देता है। तो एक काम करो, मुसल्ले पर खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह खाना देगा। वो उधर नमाज पढ़ते, ये ताक में ले जाकर रोटी सालन रख देती। बच्चा नमाज पढ़ के उठता, ताक में से खाना निकालता, रख देता। अब धीरे धीरे पूरा का पूरा तवक्कल अल्लाह पर आ गया। ईमान और यकीन बनने लगा कि खाना जो है जब ही मिलेगा जब आकर अल्लाह से मांगेंगे। ये माँ की तरबियत। एक बार माँ जो है कहीं किसी जगह फंस गई, बड़ी परेशान, पहुँच नहीं पा रही घर पर। पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई। सोचा आज तो पूरा भांडा फूट जाएगा, सब कुछ जो है पता चल जाएगा। तो अब जय डरते डरते जा कर के बेटे से कहा, बेटे नमाज़ पढ़ ली? कहा हमने नमाज़ पढ़ ली और खाना भी खा लिया। अच्छा बेटा खाना खा लिया? कहा हाँ अम्मा, खाना तो वहीं रखा था जो हमेशा रखा रहता था। तो लेकिन आज तो खाने का मज़ा ही कुछ और था। माँ रो पड़ी। कहा बेटा पहले तो रोज़ खाना मैं रखती थी, आज तेरे रब ने रखा है। ये माँ की तरबियत है। क्या आज की माँ अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए ये तरीका नहीं अपना सकती? ये तरीके से उनकी तरबियत नहीं कर सकती? यकीनन कर सकती हैं। अगर ये करेंगी और आज की माँ ये करेंगी तो बेटा भी जो है बायजीद बुस्तामी का जानशीन बन सकता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जानशीन बन सकता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जानशीन बन सकता है। वो देखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ने के लिए उस्ताद के पास में गए। माँ ने लेकर के गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाना शुरू किए। 14 पारे सुना दिए, कुरान के 14 पारों के हाफिज। उस्ताद कहने लगे बच्चे की अम्मा से, जिस दर्जगाह से 14 पारे हिफ्ज़ कराए हैं बाकी क्यों नहीं सिखाए उसको?
तो बच्चा कहने लगा कि नहीं, ये तो पूरे के पूरे 14 पारे ये मेरी माँ की बरकत से याद है। माँ कहने लगी जब मैं हमल से थी 14 पारे मैं हाफिज थी 14 पारों की, वो 14 पारे मैं रोज़ाना पढ़ती थी, उसकी तिलावत करती थी। रोज़ाना की तिलावत के असर से हज़रत फरमाते हैं बुख्तार काकी कि मैंने माँ की आगोश से ये कुरान सीखा है। तो जब माँ ऐसी होगी तो औलाद भी बुख्तार काकी जैसी ही निकलेगी। तो हज़रत गौसुल आज़म सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारे जहन में फ़ौरन आता है, हाँ भाई करामत करामत करामत। उसके अलावा देखो गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात क्या थी, न सिर्फ विलायत में थे, न सिर्फ वली अल्लाह, बल्कि इल्म में भी इमाम थे। जलीलुल क़द्र मुफस्सिर, इमाम तफसीर, इमाम हदीस, इमाम फ़िक़ा, ये सब इल्म के माहिर थे। और अपने दौर के जितने जलीलुल क़द्र इमाम थे वो सारे के सारे उनके स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने इनसे इल्मुल हदीस सीखी, इल्मुल तफसीर सीखी। 488 हिजरी में बगदाद पहुँचे और वफ़ात हुई है 561 हिजरी में। 521 हिजरी से खुतबा देना शुरू किया। 40 साल तक बगदाद के मेंबर पर खड़े होकर इल्म तक़सीम किया है। हफ्ते में 3 दिन खिताब किया करते थे और 7 दिन मदरसा चलता था, दीन की तालीम दिया करते थे। उस्ताद थे, शेख थे, मुहद्दिस थे। और फिर मामूली बात नहीं, उनके खिताब में 70,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जमा होते थे। इतना बड़ा मजमा हर हफ्ते। इसीलिए मुहिउद्दीन कहा जाता है, इल्म दीन को दीन के जिंदा करने वाले। और फिर हर रोज इल्म के 13 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट्स, 13 साइंसेस लिया करते थे। 13 सब्जेक्ट। सबसे पहले शुरुआत करते थे कुरान की तफसीर से, फिर हदीस, फिर फ़िक़ा, फिर अक़ीदा, फिर मारिफत, फिर अदब, फिर लुग़त, फिर बलागत तक 13 सब्जेक्ट जो है पढ़ाया करते थे। और उनके दर्स में 400 के करीब उलमा का मजमा रहता था जो बैठकर इल्म लिखा करते थे। इतने बड़े ज़ख़ीरा था इल्म का हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। इतने बड़े आलिम शरीयत थे। आपका जो मदरसा बगदाद में शेख हम्माद अब्बास का कायम किया वो मदरसा था। आपके मदरसे से इल्म तफसीर और हदीस सीखकर हर साल तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स फारिग हुआ करते थे। 3000 तलबा जय्यद आलिम बनकर, फारिग तहसील बनकर निकला करते थे। इस उम्मत के ऊपर यकीन करो सैयदना गौसुल आज़म का बहुत बड़ा एहसान है कि हर साल जय्यद उलमा, मुहद्दिस, फ़क़ीह उम्मत को दिया करते थे और आलिम ग्रेजुएट होते थे। और इससे बड़ी और अजीब तरीन बात मैं आपको बताऊं, सुनी होगी या नहीं, लेकिन बड़े काम की चीज़ है कि हज़रत शेख से जो लोग फैज़ पाते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस अल-कुदस फ़तह किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस जो है वो फ़तह किया, तो जिस आर्मी ने फ़तह किया था, इस आर्मी के जो सिपाही थे, मेजॉरिटी उसकी अक्सरियत सैयदना गौसुल आज़म के स्टूडेंट्स थे। अब आप सोचो कि कहाँ ये दीन का इल्म और कहाँ पर जाकर के लड़ाई करना, कहाँ पर जो है सिपाही बन कर के निकलना। लेकिन यकीन जानो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फ़ौज थी उसके अक्सरियत, कसरत से जो आर्मी थी जिसने बैतुल मक़दस को फ़तह किया है, वो अक्सरियत जो थी वो सारे के सारे हज़रत गौसुल आज़म के स्टूडेंट्स थे। आपके मदरसे से फारिग हुए स्टूडेंट्स थे। और आपके मदरसे से फारिग होने वाले सिर्फ तहज्जुदी नहीं बल्कि
मुजाहिद भी थे। मुतहज्जिद ही नहीं जो तहज्जुद पढ़ने वाले, दीन का इल्म सीखने वाले, बल्कि वो मुजाहिद भी थे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन जो है उनकी आधे से ज़्यादा फ़ौज हज़रत के मदरसे के तुलबा थे, और बाकी जो लोग थे वो इमाम गज़ाली के मदरसे थे। अब देखो, ये मदरसे से निकलने वाले होते थे जो सिपाही और सिपा सालार भी हुआ करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो चीफ एडवाइज़र थे इमाम इब्न क़ुद्दामा अल-हम्बली, इमाम इब्न क़ुद्दामा अल-हम्बली, ये सुल्तान के एडवाइज़र थे, सुल्तान सलाहुद्दीन के। ये हज़रत सैयदना गौसुल आज़म के शागिर्द थे और गौसुल आज़म के खलीफा भी थे। इमाम इब्न क़ुद्दामा फरमाते हैं कि आखिर साल तक हदीस पढ़ाते रहे, 90 साल की उम्र तक हदीस पढ़ाते रहे। और ये जो 70,000 का मजमा होता था, इनमें कितने हज़ार मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, कितने फ़लसफ़ी, कितने मुफ़स्सिरीन हुआ करते थे। दीन की तालीम देने का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, सुभान अल्लाह, एक एक मजमे में लोगों के जनाजे निकल जाया करते थे, इतना असर था बात के अंदर। फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि एक नूरानी मेंबर है जिस पर आप तशरीफ़ फरमा है। तो मुझे आका ने बुलाया और कहा, अब्दुल कादिर तू वाज किया कर, लोगों तक दीन को पहुँचा, सिलसिला दावत का आगाज़ कर ताकि दीन तेरे ज़रिए से फैले। हज़रत शेख ने फरमाया, आका मैं तो अजमी हूँ, मतलब अरबी नहीं हूँ ना, इराक़ के थे ना, अजमी हूँ, ज़बान मेरी अरबी नहीं है, तो मैं किस तरह से दीन की दावत दूँ, किस तरह बात मेरी दिलों में असर करेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ नज़दीक आ, अपने करीब बुलाया और अपना लुआब दहन थूक आपके मुंह में डाला। फरमाते हैं ये अंदर जाने के बाद मैं जब बेदार हुआ ख्वाब से, तो मुझे ऐसा लगा जैसे सीने के अंदर इल्म और नूर की मारिफत ऐसी भर गई, और फिर उसके बाद ऐसी अल्लाह ने ज़बान दी, ऐसी गोयाई दी कि वाज फरमाते थे, और फिर कई कई जनाजे उनके वाज में उठ जाया करते थे। रूहों में हलचल मच जाती थी, लोग तड़पने लग जाते थे। ये वाज अल्लाह पाक ने सलाहियत उनको अता कर दी सरकार के तवस्सुल से। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लोग जो गौस गौस के नारे लगाते हैं, गौसुल आज़म कहते हैं, गौस पाक कहते हैं, उसकी वजह ये है कि गरीबों की बेतहाशा मदद करने वाले, फ़कीरों को बुला बुला कर खिलाने वाले, लोगों की मदद करने वाले, यतीमों मिस्कीनों के सहारा बनने वाले, ये शख्सियत हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, बेतहाशा। एक बार सामान तिजारत जो है उनका एक जहाज़ में लद कर आ रहा था, बिज़नेस होता था, वो बिज़नेस में जो है तिजारत का सामान जो है वो जहाज़ में लद कर, किसी ने आकर के ख़बर दी कि हज़रत आपका सामान आ रहा था, ये जहाज़ डूब गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर कोई आया, किसी ने कहा हज़रत वो ख़बर गलत थी, जहाज़ आपका बच गया और किनारे पर लग गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा हज़रत जब डूबने की इत्तला मिली जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब बचने की इत्तला मिली तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया हाँ, जब किसी ने मुझे आके बताया कि मेरा सामान जो है डूब गया, तो मैंने दिल के अंदर झांक करके देखा, और मैंने ये देखा कि मुझे उसका कोई भी गम नहीं है, कोई गम उसका नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और जब सामान के बचने की इत्तला मिल गई तो फिर मैंने दिल में झांक के देखा कि मुझे तो उस पर कोई खुशी नहीं, तो उस पर भी मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। वफ़ात भी बड़ी अजीब ही हालत के अंदर जैसे अल्लाह वालों की होती है उसी तरीके से हुई। वफ़ात के वक्त औलाद से कहा मेरा दिल तुमसे अजनबी है, अब मैं तुमको किसी को नहीं जानता, पहचानता नहीं। साहबजादी कहने लगी दर्द है क्या? तो फरमाया सारे आज़ा दुख रहे हैं लेकिन दिल नहीं दुख रहा है, दिल तो मेरा अल्लाह के साथ जुड़ चुका है। फिर उसके बाद 3 मरतबा अल्लाह 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 कहा और रूह कब्ज़ हो गई।
ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो रबीउल सानी के अंदर जो है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो इसलिए थोड़ा सा हक़ अदा करने के लिए ये बातें मैंने बताया, साथ में अल्लाह के वलियों के बारे में कुछ एक बात, ताकि हमारे दिलों के अंदर उनकी मारिफत पैदा हो जाए, हम भी जान लें कि अल्लाह के वली होते क्या हैं। अल्लाह के वली तो वही हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वली अल्लाह वही होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा के अंदर गुज़र जाए, अल्लाह के अहकामात के अंदर गुज़र जाए, अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन अकाबिरीन के तवस्सुल से हम सब की ज़िंदगी में हमारी इस्लाह के फ़ैसले फ़रमाए, हमारी औलाद की इस्लाह के फ़ैसले फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।